मुझे सस्ता ये देगा वो देगा, ये सब फलाना दिखाना। स्टूडेंट खर्चा करने में बहुत आगे होते हैं। नहीं है कि आपकी दुकान यही है और सामने वाले की दुकान यही है। तो भाई अगर आप किराना दुकान शुरू करने वाले हैं तो किराना दुकान शुरू करने से पहले वो कौन से ऐसे 5 काम हैं जिसे कि आपको किराना दुकान शुरू करने से पहले ही कर लेना चाहिए। अगर आप वो 5 काम को पहले नहीं करते हो तो भैया बाद में आपको बहुत सारी कंफ्यूजन होने लगती है कि यार ये काम छूटा तो नहीं है, ये काम हो गया है कि नहीं हुआ है। आप उस तरीके में कंफर्म नहीं हो पाते हो कि यार मेरा ये काम हुआ है कि नहीं, और उसमें आपका खर्चा भी बढ़ जाता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किराना दुकान को शुरू करने से पहले आपको वो 5 काम पूर्ण रूप से पूरे कर लेने चाहिए, तभी आपको अपनी दुकान की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो भाई सबसे पहले नंबर पे आता है दुकान का बजट, यानी कि भाई आपका बिजनेस प्लान क्या है। तो भाई आप किराना दुकान शुरू करने वाले हैं तो आप अपने दुकान को शुरू करने के लिए कोई ना कोई तो बजट जरूर बनाए होंगे। यानी कि आप ये फिक्स किए होंगे कि यार मुझे इतने पैसे तक की दुकान को शुरू करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, तो भाई आपका बजट जितना भी है उसे आपको 4 टुकड़ों में अलग अलग डिवाइड करना है। ठीक है, यानी कि भाग देना है। अब वो कैसे, देखो भाई सबसे पहला काम रहेगा कि आपको दुकान शुरू करने के लिए काउंटर और रेक बनवाना है। ठीक है, अब आपको काउंटर और रेक बनवाने के लिए एक फिक्स कीमत तय कर लेनी है कि मुझे 20,000 के अंदर या 30,000 के अंदर या 40,000 के अंदर ही काउंटर और फर्नीचर रेडी करवाना है। इससे ज्यादा का मुझे नहीं करवाना है। ठीक है, वो आप अपने बजट के हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, मेरे एग्जांपल से आपको सेट नहीं करना है, आपको जितना भी बजट है उसमें से आप सेट कर सकते हो कि सिर्फ इतने ही रुपए से मुझे काउंटर और फर्नीचर तैयार करवाना है। ठीक है, अब आपको चाहे सस्ते में पड़े तब भी आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो आपका बजट के अंदर है। ठीक है, अगर आपका बजट 20,000 होता है या 10,000 होता है तो आपको कैसे ना कैसे करके एडजस्ट करना है, तभी आप 20,000 के अंदर फर्नीचर और एक काउंटर बनवा सकते हो। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आप अपने दुकान में रखने के लिए फ्रिज लोगे, डीप फ्रिज लोगे। ठीक है, कुछ फ्रीजर तो आपको कंपनीज की तरफ से मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। ठीक है, और कुछ फ्रिज आपको ज्यादातर खरीदनी पड़ेगी। तो भैया खरीदने के लिए आपका कितना बजट है, आप कितने कीमत तक की फ्रिज को खरीद सकते हो, इसको भी आपको पहले से ही तय करके रखना है। ठीक है, क्योंकि कहीं आप अचानक से दुकान गए, आपको पता चला कि ये फ्रिज 40,000 का है, ये फ्रिज 30,000 का है, तो आपका बजट तो था यार 25,000 30,000 के अंदर, आप उठा लाए 40,000 का फ्रिज, क्योंकि आपने तय किया है कि आपको 30,000 के अंदर का फ्रिज लेके आना है। तो आपको कोशिश भी यही करनी है कि उस 30,000 में से मेरा कुछ ना कुछ पैसा बच जाए। जैसे 30,000 की फ्रिज तो उसे आपको कुछ ना कुछ कम करा करके 28,000 या 27,000 में लेकर के आना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आपको कितने रुपए का सामान लेना है, इसे भी आपको पहले से ही लिख कर रख लेना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको 40,000 के अंदर या 50,000 के अंदर का सामान लेना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक सामान की लिस्ट भी तैयार करनी होगी। तो अगर आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं कि सामान की लिस्ट के ऊपर भी वीडियो जल्दी से बना दूंगा। तो भाई अगर आपने बजट बनाया है कि मुझे 50,000 रुपए के अंदर सारे सामान लेने हैं, ठीक है, अब आपको 50,000 से ज्यादा का सामान बिल्कुल भी नहीं लेना है, 1,000 का भी नहीं लेना है। पूछो क्यों? आपने बजट बनाया कि आप 50,000 के अंदर का सामान लोगे। ठीक है, लेकिन उसमें भी आपको 4-5,000 रोकना है, 4-5,000 को बचाना है। अब ये बचाने वाली बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपको वीडियो में आगे समझ में आ जाएगा कि मैं हर जगह आपको पैसा बचाने के लिए क्यों कह रहा हूं। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पर आता है अपने बजट से कुछ पैसे को बचा लेना। ठीक है, इसका मतलब देखो भाई मैं आपको बार बार वीडियो में कह रहा था कि आपको हर चीजों में से कुछ ना कुछ पैसा बचाना है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपने जितना भी बजट अपना बनाया है, ठीक है, सबसे शुरुआत वाले पॉइंट से मैं आपको बता रहा हूं, आपने दुकान खोलने के लिए आपका जितना भी आपके दिमाग में बजट है रुपए से, यानी कि 50,000 के अंदर से या 60,000 से या 70,000 से या 1,00,000 तक के मेरा बजट है, मैं इतने के ही अंदर में दुकान खोलूंगा। जैसे मान लीजिए आपने 80,000 का बजट बनाया है कि आप 80,000 के अंदर दुकान शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो 80,000 में से 5,000 या 10,000 रुपए आपको पहले ही अलग कर देने हैं। ठीक है, उस 80,000 में से आपको 5,000 10 रुपए पहले से ही अलग कर लेने हैं, और ये पैसे आपको पता है कब काम आएंगे, जब मान लीजिए आपने 10,000 रुपए निकाल के अलग रखा। ठीक है, अब मान लीजिए आने वाले टाइम में आपने दुकान शुरू कर ली, आपकी दुकान चलने लगी, लेकिन आपकी दुकान में सामान तो है, लेकिन कुछ ऐसा टाइम आता है कि आपकी दुकान पे कोई एक सामान खत्म हो चुका है। ठीक है, आपकी दुकानदारी अच्छी हो नहीं रही है और आपको उस सामान को मंगवाना है। ठीक है, तो उस टाइम पे वो पैसा आपके लिए काम आएगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है लोकेशन, यानी कि जगह। एक बार आपने अच्छी लोकेशन, अच्छी जगह ढूंढ ली, उसके बाद भाई आपका 50% काम हो चुका है कि आप 100% गारंटी है कि आप उस जगह से दुकान शुरू करोगे तो आपको अच्छा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, आप अच्छा पैसा कमाओगे। बस एक बार आपको एक अच्छी सी लोकेशन या जगह ढूंढनी है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल के लिए जगह बता देता हूं, जैसे कि आप स्कूल के दाएं बाएं तरफ में अपनी दुकान शुरू कर सकते हो। ठीक है, किसी कोचिंग सेंटर के आसपास अपनी दुकान शुरू कर सकते हो। सोच रहे हो कि यार मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो भाई स्कूल और कोचिंग सेंटर के आसपास स्टूडेंट्स ज्यादा आते हैं और भाई स्टूडेंट खर्चा करने में बहुत आगे होते हैं। इस वजह से आपकी दुकान स्कूल और कोचिंग सेंटर के आसपास रहेगी तो स्टूडेंट्स ही आपके कस्टमर रहेंगे। उसके बाद आप अपने मोहल्ले में ही शुरू कर सकते हो। देखो भाई अगर आपके मोहल्ले में पहले से ही अगर कोई दुकान है तो वो थोड़ी दूरी पे होनी चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं है कि आपकी दुकान यही है और सामने वाले की दुकान यही है, तो आसपास दुकान थोड़ा सही नहीं है। अगर आप खोल भी लेते हो, मान लीजिए खोलने में कोई मनाही नहीं है कि आपको दुकान नहीं खोलनी है, आप खोल भी लेते हो, लेकिन भाई आपको मार्जिन बहुत कम करना पड़ेगा। ठीक है, मार्जिन कम करोगे तब आप बेचोगे, क्योंकि भैया
उसके कस्टमर को आपको अट्रैक्ट करना है, ठीक है, उसके कस्टमर को आपको अपना कस्टमर बनाना है, और अपना कस्टमर बनाने के लिए आपको अपना मार्जिन कम करना पड़ेगा, ठीक है, जिस वजह से आपकी थोड़ी इनकम भी कम होगी, और लेकिन आपका कस्टमर तो बनेगा लेकिन आपकी इनकम थोड़ी कम हो जाएगी। उसके बाद किसी मुख्य चौक चौराहे पे, ठीक है, आपके एरिया में कोई मुख्य चौक चौराहा होगा, वहां पे आप अपनी दुकान शुरू कर सकते हो। किसी रेस्टोरेंट या ढाबे के आसपास शुरू कर सकते हो, क्योंकि भाई वहां पे पैसेंजर्स लोग ज्यादा आते हैं और भाई वही लोग आपकी दुकान के कस्टमर बनेंगे। आपके एरिया में कोई ना कोई ऐसा एरिया जरूर होगा भाई, हफ्ते में किसी ना 1-2 दिन बाजार लगती होगी, यानी कि सब्जियों की बाजार लगती होगी, तो ऐसे ही भी जगह पर आप अपनी दुकान को शुरू कर सकते हो। ये तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, रेंट एग्रीमेंट आपको कराना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। रेंट एग्रीमेंट भाई 5 से 10 साल का भी होता है, ठीक है। अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, इसके ऊपर की भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वैसे रेंट एग्रीमेंट देखा जाए तो 5 साल के लिए और 10 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो अगर आप 10 साल के लिए बनवाना चाहें तो 10 साल के लिए भी रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं, ठीक है। और रेंट एग्रीमेंट तभी होगा जब मालिक होगा, ठीक है, यानी कि जिसकी वो प्रॉपर्टी होगी वो अगर हाँ करेगा तभी रेंट एग्रीमेंट बन पाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब देखो भाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आपका बजट है 5 लाख या 10 लाख, यानी कि आप 5 लाख लगाकर 10 लाख लगाकर अपनी दुकान शुरू करने वाले हो, तब भाई आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन बनवाने की जरूरत पड़ेगी। और भाई अगर आपका बजट सिर्फ 50,000 है या 1 लाख है या 1.5 लाख है, यानी कि 1.5 लाख के अंदर ही है, तब भी आपका काम चल जाएगा। जो 5वें नंबर पर काम आता है वो है भाई कि आपको सामान कहां से लेना है। आपने दुकान का बजट तय कर लिया, ठीक है, आपने दुकान का लोकेशन ढूंढ लिया, यानी कि किस जगह पे आपको दुकान शुरू करनी है वो आपने ढूंढ ली, ठीक है, आपने रेंट एग्रीमेंट करवा लिया, ठीक है। आपको ये चीज पहले ही लिख कर, यानी कि तैयार, यानी कि एक लिस्ट बनाकर तैयार कर लेनी है कि आपको कौन सा और कितना सामान एक होलसेलर से लेना है और कौन सा और कितना सामान एक डिस्ट्रीब्यूटर से लेना है, ठीक है। इस चीज की लिस्ट आपको पहले से ही तैयार करके रख लेनी है, जिस वजह से अगर आप पहले से लिस्ट तैयार करके रख लोगे ना तो बाद में आपको सामान खरीदने में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला, क्योंकि आपका एक गोल क्लियर है, ठीक है, कि मुझे ये काम करना है। बाद में वो झमेला नहीं रहेगा कि यार ये सामान मुझे इससे लेना है, ये सामान मुझे सस्ता ये देगा वो देगा, ये सब फलाना दिखाने वाला कोई काम नहीं रहेगा, ठीक है। आप पहले से सब लिख करके लिस्ट तैयार करके रखोगे तो आपका विजन क्लियर रहेगा, आपका माइंड ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो भाई ये वीडियो मैंने किराना स्टोर बिजनेस प्लान के तौर पर ही बनाया था, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और भाई अगर वीडियो में कुछ गलती हो गई होगी तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, उससे मैं अगली वीडियो में सुधारने की कोशिश करूंगा। और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।